बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि एक फिलासफर साहब दरिया में बजरिया किश्ती सफ़र फरमा रहे थे। रास्ते में आसमान की तरफ निगाह करके आपने मल्लाह से पूछा, कहो भाई, तुम्हें कुछ इल्म हयात भी आता है? मल्लाह बोला कि साहब, मैं क्या जानूं। आपने फरमाया, अफसोस कि तुम्हारी जिंदगी का 1/4 हिस्सा तो यूं ही गया। आगे चलकर दरिया के दोनों तरफ अनाज के सब और लहराते खेत नजर आए। दरियाफ्त किया, कुछ इल्म नबातात यानी जीव विज्ञान भी जानते हो? जवाब मिला, हुजूर, मैंने तो ये नाम आपकी ही जुबान से सुना है। इरशाद हुआ, हैफ यानी अफसोस, तुम्हारी उम्र का 2/4 हिस्सा अकारत गया। थोड़ी देर में फिलासफर साहब का ख्याल दरिया के में पानी की तेज रफ्तारी पर पड़ा तो बोला, मियाँ मल्हा, रियाजी यानी साधना में तुम्हें जरूरत यानी दखल यानी अधिकार होगा। मल्लाह गरीब क्या कहता, खामोश हो रहा। जवाब नफी समझकर फिलासफर ने कहा, अफसोस, इस शख्स की जिंदगी का 3/4 हिस्सा भी मुफ्त बर्बाद हुआ। ये बात हो रही थी कि यकायक हवा जोर से चलने लगी और किश्ती इधर उधर डगमगाकर गोया डूब ही तो गई। मल्लाह का पानी में कूदकर तैर रहा था। जाते हुए उसने फिलासफर साहब से अर्ज की कि हुजूर की तारीफ में लाएं। फरमाया, भाई कैसे आएं, हमें तैरना नहीं आता। उनकी बातों से मल्लाह जला भुना तो था और बोला, तो हजूर की सारी जिंदगी गारत गई। अब अफसरे आखिरता यानी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होजिए। गरज ये है कि वह इल्म नहीं जहालत है जो इंसान को मौत की तकलीफ से बचाने में कुछ भी इमदाद ना दे सके। बस कोशिश करके वह विद्या हासिल करनी चाहिए जिसकी रोशनी में मौत का तंगो तारीक यानी तंग व अंधेरा रास्ता हंसी खुशी तय करने के काबिल हो जाए और जिसके जरिए दरियाई हस्ती की तेज और धुंध यानी तीखी मौजें यानी तरंगों पर तानाजनी यानी व्यंग करते हुए पार उतर जाएं। आगे एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि महाराज, जीव तो जिस्म से अलग है, फिर इसको दुख सुख कैसे होता है? ज्ञानी के कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, फिर जिस्म किस तरह से कायम रहता है? आपने फरमाया कि कोई शख्स आपके घर में गिरावे या आपके फर्जंद यानी बेटे को मारे तो आप क्यों रंजित होते हो? आपके तो चोट नहीं लगती, सिर्फ मोहब्बत और उल्फत की वजह से रंज होता है। अगर इस उल्फत के रिश्ते को अभ्यास करके तोड़ दिया जावे तो रफ्ता रफ्ता अपना जिस्म गैर का सा नजर आएगा, क्योंकि असल में ही गैर है। ज्ञानी के शरीर की यह हालत होती है कि अगले यानी आगामी कर्म तो
अब होते ही नहीं, क्योंकि फाइल यानी कर्ता ही ना रहा। संचित ज्ञान से भस्म हो गया, प्रारब्ध से जिस्म बन गया, और प्रारब्ध कर्म से ही जिस्म और कार्रवाई होती है। क्योंकि जो प्याला शराब का पी चुका उसका नशा जरूर होगा, आगे ना पिएगा तो ना सही। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अक्ल हवास के जरिए से उस परमात्मा का पता नहीं चल सकता और उस तक रसाई पहुंच नहीं सकता। सिर्फ विश्वास यानी यकीन ही वह चीज है जो उस मालिक से मिलता है। इसके 3 दर्जे हैं: इल्मु लेकिन, एनु लेकिन, हक उल यकीन। जैसे हिंदुस्तान में खबर आई कि इंग्लिस्तान में हवाई जहाज ईजाद हो गया है, उसको सुनकर ये किताब व अखबार में पढ़कर यकीन कर लिया जाता है। उसको इल्मुल यकीन कहते हैं। इल्मुल यकीन कहते हैं। मगर जब तक देख ना लिया जाए उस वक्त तक दिल को पूरा भरोसा नहीं होता, और उसकी साख्त यानी रचना व सूरत यानी आकार की बाबत तरह तरह के ख्यालात पैदा होते रहते हैं। अगर किसी मौका पर उसको बच खुद यानी अपनी आंखों से देख लिया जाए तो शंक को शुभा मिट जाता है और विश्वास बढ़ जाता है। इसको एनुल यकीन कहते हैं। मगर तमहम फिर भी उसके परजुरे वे चाल ढाल के देखने का शौक वे ख्याल दिल को चैन नहीं लेने देते, और इत्मीनाने कुल्लो यानी पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। जिस वक्त उस पर सवार होकर और परवाज यानी उड़ान करके उसके सब पुर्जे और उसकी उड़ान को वगैरह मुलाहिजा कर लिया जाए, उस वक्त पूरा इत्मीनान हो जाता है और जहाज का कुल हाल आया यानी स्पष्ट व रोशन हो जाता है। यह दर्जा हकुल यकीन है। आगे एक रोज अरशाद हुआ कि पंचरंगे या सतरंगे कपड़े में सब रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए उन सब का आधार कपड़ा है, और जिस कपड़े के ऊपर से नीचे तक सूत एक से एक मिले हैं, यानी नीचे से ऊपर तक रिश्ता कायम है, लेकिन जिस जिस रंग की जहाँ जहाँ मिलोनी होती है वहाँ पर वह रंग ही नजर आता है। ऐसे ही परमात्मा यानी मालिक कुल सब जगह भरपूर और सबका आधार है। मगर जिस जगह माया की जैसी जैसी मिलोनी होती है उस जगह वैसी ही सूरत दिखाई पड़ती है। संतों के कहे हुए 3 देश यानी ख्याल देश, ब्रह्मांड व पिंड वगैरह की तारीखों, तबकात आला व अदना यानी छोटी माया की मिलोनी और पर्दों की कमी पेशी की वजह से ही मौसूम यानी संबंध हुई, वरना मालिक कुल सब जगह एक समान भरपूर है और उसका सूद वे जगह लगा हुआ है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिस वक्त जगत की उत्पत्ति हुई थी उस वक्त सबके आचार्य नारायण भगवान थे। जिस वक्त जगत की स्थिति हुई यानी दरयानी
वक्त में ब्रह्मा विष्णु महेश आचार्य हुए। जब बिल्कुल पूरे तौर से स्पष्ट की स्थिति हो गई और वर्णश्राम का विचार वे यज्ञ वगैरह का विभाग कायम हुआ, उस वक्त पेशतार यानी पहले पहले यानी सद्गुण से वशिष्ठ जी आचार्य हुए। त्रेता युग में सप्तऋषि, उनके बाद पराशर जी आचार्य हुए। शुरू द्वापर युग में व्यास जी और आखिरी द्वापर में शुकदेव जी के आचार्य हुए। फिर उनके बाद शंकर स्वामी आचार्य हुए। आचार्य के बाद उसके 4 शिष्य पद्मनाचार्य, सुरेशाचार्य, पूर्वश्रम के मंडन, श्री जी, श्री जोशीरी, कुमारली भट्ट के शिष्य थे। तोटाचार्य और पृथ्वीधारी यानी मस्तक मलक आचार्य हुए थे। उन्होंने अलग अलग 4 मठ कायम किए, जिसकी तहसील विवरण अगले पृष्ठ पे तालिका में है। उसके बाद जिस कदर फकराए मजहब यानी धर्म संत पहले हुनूद यानी ब्रह्म ज्ञानी हुए, वे इनमें से किसी न किसी मठ के मुतालिक हुए। इसके अलावा कोई अलहदा फिरकी संप्रदाय न था। आगे एक रोज एक अजीज से फरमाया कि कुछ मंत्र वगैरह सीख लो। उसने अर्ज किया कि मुझसे जाप वगैरह ना होगा, मैं तो महा आलसी हूँ। फरमाया कि जिस कदर जाप की आमतौर में जरूरत होती है, तुमको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने फिर अर्ज किया कि कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मुझसे वह होनी नहीं। तो हंसकर फरमाया, तुम भी अपनी धुन के पक्के हो। किसी वक्त के हमको भी इन सब चीजों की ऐसी ही नफरत थी, मगर खैर दाश्त यादत बकार गर चाह बबद सिर मार, जो कुछ बतावे याद कर लो, 2-4 जुमेरात को ही जप लेना। और ये फरमाया, आला तरकीफ फेले रब्बुक व सुहेबुल फील आलया जल कहद हम फी तजीली बेरसल आले हम तरियन अबाब बील तरमीम बेराजती मन सजील फाजल हम कायूस मकून। आय में हमल गर्भावस्था में औरत के खून जारी हो जाए या मसाना यानी अमावस्या रोग हो, या जिस औरत के बालक मर जाते हों, उसको करारे अमल यानी गर्भधान से पहले या हमल 2 माह का उस वक्त एक तावीज़ कर दे। हमला करार ना पाने और गर्भपात की सूरत में औरत हैज यानी मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करके व्रत रखे, दूध या कोई अच्छी ग़िज़ा अपने पति से सेत प्रसाद करा के खावे और इस तावीज़ को कपड़े या सोने या चांदी वगैरह धातु में मड़का कर गले में पहने, मगर शर्त यह है कि उस तावीज पर किसी किस्म का पानी न पड़ने पावे, वरना बेकार हो जाएगा। जिस दिन से बांधा है उसके बाद हर 7 में रोज लुबान की धूनी देते रहना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन कंवारी लड़की से सूत कतवा कर जिस औरत के वास्ते तावीज बनाया हो, उसकी चोटी में से एड़ी तक डोरे से नाप कर और फिर उस डोरे के बराबर 11 तार कच्चे सूत के ले लें। तावीज
उसे दिन या शुक्र को बना देना चाहिए। इसके शुरू के 11 मरतबा दारूद शरीफ पढ़कर 11 गांठें धागे में लगावें। फिर 500 मरतबा इस आयत को पढ़ें। बाद में फिर 11 मरतबा दारू दशरीफ पढ़कर हर गांठ पर उंगली फेरता जावे। दिगर यानी अन्य कुल तरकीब भी इस मंत्र से बताई और इसके सिद्ध करने का तरीका भी बताया। बल्कि एक मर्तबा रावलपिंडी की धर्मशाला में श्री महाराज जी मुकीम यानी सुशोभित थे। वह शख्स भी हमर काव यानी साथ था कि जनाब मास्टर मालोराम जी साहब जो आजकल वकील हैं, मैं यानी साथ अपनी धर्मपत्नी के तशरीफ लाए श्री महाराज जी को अपने मकान पे ले आए। वहाँ उनकी धर्मपत्नी ने अपनी बीमारी का जिक्र किया। उसकी उस किस्म की बीमारी किस्म हिस्ट्रिया थी। आपने हाल सुनकर उससे फरमाया कि तुम किसी कुमारी लड़की से सूत कतवाओ। फिर उस शख्स की तरफ इशारा करके फरमाया कि वह बड़ा अच्छा मंत्र जानते हैं, अभी तुमको मंत्र बना देंगे। जब ये सूत लेने गए तो उसने अर्ज किया कि आप मंत्र बना देंगे तो फ़ायदा होगा, मैं क्या जानूं, मैंने तो अभी इस पर कोशिश भी नहीं की है। हंसकर फरमाया कि हिम्मत पर्दा मदो खुदा, नेक नियत से जो काम किया जाए उसमें सब सिद्ध है। दारूद साहब ने कहा, अल्लाह सले अल्लाह सैदाना मोहब्बत बलाया उल सैदाना मोहब्बत राबरे कोल कुसलुम। इन्हीं अमराज रोगों की दफिया यानी निवारण के वास्ते पूरा मंत्र भी फरमाया। उसके जपने के कुल तरकीब बतलाई। मंत्र यह है, सदाशिव। इसको 121 मरतबा जाप कर एक गांठ बांधें और लगावें। जिस तरह से 11 गांठें लगावें, धुनी सिर्फ मामूली धूप की दी जाए। आगे एक रोज एक सेवक को यह मंत्र बतलाया, इन्नी तक कुलुप्त अल्ले अल्लाह रबी बेरबमुम मामिन दावत इल्लाहु अखुद बिना मैं तहा इन रबी अल्लाह सूरते मुस्तकीम। और फरमाया कि हकीम को ताब यानी आधीन करने, दुश्मन का हमला दूर करने, शेर वगैरह दरीगान हिंसक जानवरों के हमला से महसूफ रहने के लिए अमल करना चाहिए। इसको पढ़कर दम कर देना काफ़ी है। दारूद शरीफ इससे पहले पढ़ना चाहिए। इसके सिद्ध करने की कुल तरकीब भी तलकीन फरमाई। आगे एक रोज एक शिष्य को यह मंत्र इरशाद फरमाया, बल्क दो फतनन सुलेमानो एक कना अला कुर्सिया जसद आशहू अनाब। दारूद शरीफ इसके भी पहले पढ़ना चाहिए। इससे अमल के इम्तहाकाम यानी अधिकारी आ जाते हैं। जिन्नत को दूर करने, भूत प्रेत या आसेव यानी छाया को हटाने के लिए इसको पढ़कर दम करें। इसके जाप करने का तरीका भी आपको समझा दिया। आगे एक रोज एक शख्स यह उपदेश किया, लाइला अंत सुबहानक उन्नी कुनत मिन्नू जलीमीन। या फरमाया कि यह आयत करीम है,
इसके शुरू कर आखिर में 100 बार दारूद शरीफ पढ़ें। इसके शुरू आखिर में 200 बार दारूद शरीफ पढ़ें और 500 बार इस दायित को पढ़ें। अव्वल दर्जा उसको पढ़ना वगैरह रात को 4 बजे तक है रोज़मर्रा, मगर ये अवकाश यानी सुदृढ़ लोगों का काम है। इसके पढ़ने या किसी किस्म के बतलाए जमा सागर की भलाएं और गर्दिशो दौरा दुर्भाग्य चक्र में इंसान नहीं पड़ता। नाजुक मिजाज आदमियों के वास्ते 8 बजे रात से 11 बजे तक एक रोजमर्रा, एक जुम्मरात की रात या अलीहल सुबह रोजमर्रा या सिर्फ जुमेरात के दिन पढ़ लो। इसकी कुल तरकीब बताई। नवाज़ादा साहब डेरी को आपने ये तलकीन फरमाई थी। आगे एक सत्संग के मुकाम गाड़ा रियासत जयपुर में श्री दयाल जी महाराज के भंडारे पर गए। साधुओं का अजमा यानी भीड़ था। उसमें एक महात्मा के दर्शन का इत्तेफाक हुआ। बिल्कुल मस्त और बेखुदी की हालत में मालूम होते थे। ना किसी से मांगते थे और ना ही देते थे, कुछ लेते थे। ना किसी से सवाल याचना करते थे, ना किसी से बात का जवाब देते थे। जिस्म पर एक बहुत ही फटी सी लंगोटी थी। साथ में सभी ताबू तूंबा, सभी मिट्टी की हांडियां कहीं ना उठा लेते। मुतजिमान यानी प्रबंधक भंडारा खाने देते थे, ये हाथ पर रख खा लेते। अक्सर साधुओं और दिगर आदमियों का हजूम उनके पास हो जाता है। उस अजमा ज्यादा होता तो उठकर किसी और तरफ चले जाते। मतावार 3 दिन तक उसके पास जाकर बैठा हुआ, कुछ इत्तफाक न की। तीसरे दिन जब बहुत अजमा हुआ तो उठकर चली गई। ऐसा मालूम होता हुआ कि आंख के कुछ इशारा किया कि आओ। जहां जाकर वे बैठे और सत्संग भी उसके पास बैठ गए, लेकिन वहां भी अजमा हो गया। फिर उठ खड़े हुए, उसी तरह से इशारा किया कि दरगाह से निकलकर जंगल की राह ली। वहां भी पीछे हो लिया। बहुत दूर तक सिरहाना बैठकर सबको कब्र की पायतों बैठने का हुक्म दिया। बहुत देर तक खामोश बैठे रहने के बाद बोले कि तुम 3 दिन से हमारे पास क्यों आ रहे हो? किस चीज की तमन्ना है? उसने अर्ज किया कि आपको मर्दे खुदा यानी प्रभु भक्त समझकर दर्शनों को आया था। तमन्ना तो कोई नहीं थी। फरमाया कि जिस जो मन को तुमको बड़ा खौफ लगा और इसको मारने का ख्याल दमनगीर है, वह मन मरा नहीं करता, उसके साक्षी हो जाते हो, फिर सरकशी छोड़ देते हो। उसने अर्ज किया, इसकी कुछ तबीयत भी तो घबराई है। फरमाया कि इस मंत्र को याद कर लो और इसका जाप किया करो। फिर एक दिन बहुत लंबा मंत्र पढ़ा। उसने अर्ज किया कि बहुत ठीक, यह मंत्र बहुत बड़ा है, 10-10 अल्फाज रोज याद कर लूँगा। आप यहाँ से मिला करोगे या जहाँ आप फरमावें, बहुत मनोयद
निश्चित समय पर हाजिर हो गया। यह सुनकर खिलखिलाकर हंसी और कहने लगे, तुम हमारी जान अजीब यानी कष्ट में डलवाना चाहते हो। हम तो मौनी बैठे हैं। अब तुम हमसे कभी ना आना। अब तुम हमसे कभी ना आना। मंत्र हम कल तुम्हारे जाए मुकाम यानी निवास स्थान पर आकर लिखवा देंगे। उसने अर्ज किया कि आपको मेरे जाए कायम का पता लगाने में तकलीफ होगी। मैं खुद हाजिर होऊंगा। बोले कि हरगिज नहीं, हमको पता। दूसरे रोज तकरीबन तीसरे पहर दिन में खुद ही तशरीफ ले गए और मंत्र उसको लिखवाया और इसके जाप से कुल तरकीब भी बतलाई। दादू अभी चल मंत्र राम मृत्युंजय सार सिरज्यो सभी रचा सुंदर मंत्र निराकार जाप की अकल मंत्र राम मृत्युंजय सार सिरज्यो सभी रेचे सुंदर मंत्र सर्वदीन निराकार अलख मंत्र अकाल मंत्र अगाध अपार अनंत मात्रा राया नूर मृत्युंजय मंत्र जात मंत्र प्रकाश परम मंत्र पाया उपदेश देखा दाद सभी गुरु किए पस पंछी बन राई तीन लोक गुण पंच सो सब ही मही खुदाई जो पहले सदगुरु कहे वो ने ना देखी आई। इसके साथ यह गुरु महिमा पढ़ने को भी सौभाग्य मिला। इसके साथ यह गुरु महिमा पढ़ने का भी सौभाग्य मिला। नमो नमो गुरुदेव ते बंदन सर्व साधव प्रणाम पर ते सर्व ब्रह्म पर ब्रह्मा अपने देव वर्णाजीत निरंकार निर्मल पुष्ट दादू बंदन कैसर मृदंग स्वामी नूर ते सदा में है दादू दयाल दया कर पतंग सर्व विघ्न विनाशक जो प्रभु भव जग में ज्योत के कारण करता भाव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव सतगुरु दयाल महाराज स्वामी राजा आप सिवाय मेरे दाता दूसरा और कोई नहीं। आगे एक रोज इरशाद हुआ। एक रोज श्री योगानंद जी से फरमाया कि अक्सर असहाब यानी महानुभव हमजाद यानी भाइयों को तस्खीर किया करते हैं। ये हमजाद नीचे 4 शरीरों से होते हैं। इस हमजाद से काम भी उतना अदना छोटे दर्जे से लिया जा सकते हैं। आला श्रेष्ठ शरीर का जो भी हमजाद है उससे बहुत ही आला तबकात के नाम भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी खसखीर बहुत मुश्किल है और बड़े हौसला का काम है। जब इसका चिल्ला किया जाता है तो वक्त या दिगर कुल बातों की बड़ी सख्त पाबंदी करनी पड़ती है। अगर एक दिन एक शक्ल उपासना आगे पीछे शुरू किया जाए तो दुरुस्त नहीं हो सकता। चिल्ला के अभ्यास यानी दिनों में हमजाद हर तरह से कोशिश करता है कि काम पूरा ना हो। जख्मी शेर की राह गजबबंद होकर डरता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात दरिया में डाल देता है कि शक्ल का वक्त अटल जावे यानी एन वक्त मुअद्दन यानी नियत समय पर किसी रिश्तेदार के बाबत बीमार या मौत की खबर आ जाना वगैरह।
इसलिए शागिल यानी उपासक को बड़े धीरज के साथ काम लेना चाहिए और इससे गुस्सा और गजब का की परवाह न करनी चाहिए। चिल्ला के अभ्यास में शुगल के वक्त सामने खड़ा रहकर डराता, धमकाता और लालच देता है कि शक्ल से शागिर्द बाज आ जाए, क्योंकि कोई ना कोई किसी के काबू में नहीं रहना पसंद करता। वादा कराता है कि अच्छा, मैं तुम्हारे कुल काम करूँगा और तुम अहकाम यानी आदेशों की पाबंदी करूँगा। फिर सिर्फ एक बात की करूँगा, और वह कोई ऐसी खाफिक सी शुद्र सी बात होती है कि शागिल बेपरवाही से कह दे कि अच्छा, इसके ना होने से क्या हर्ज होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कहना चाहिए कि ख्वाह छोटी बात हो या बड़ी, तुमको मेरे अहकाम की पाबंदी करनी होगी। कोई मुश्त मुश्त नियत से ना होगा जब तक वह इसको मंजूर ना करे, हल्का घेरे से कभी बाहर ना हो, वरना कोई ऐसी सूरत पैदा कर देता है कि आमिल उसी काम में वास्ते उनसे कहे कि जिसके वास्ते ना करने का वादा कर चुके हो, बस उसी वक्त काबू से निकल जाता है, बल्कि जान से भी मार सकता है। उसका मंत्र उसको बतलाया और फिर सब क्रिया उसको सिखलाई। ये मंत्र यह है कि हल्का भी दर्ज किया जाता है। मंत्र योगी सहज योग नहाशी योगी सन्यासी अब्रसा सब्र सा अरसा रसा शेर शाह सूर साहा तुत तुत तेव अनीसन बर जोन्स सुबे बहक लाइला इल्लाह। यह मंत्र में है जिस ख्याल से लिखा दिया कि मुमुक्ष और शागिर को बहुत हो कि बुजुर्ग सफल ने आइंदा नस्लों की बेहतरी और दूध की वास्ते कैसे कैसे रास्ते जारी किए हैं। लेकिन इतना लिखना भी जरूरी है कि यह मंत्र जलाली हैं। किसी पूरे मुर्शिद की निगहबानी के बगैर कोई साहब कसदन उसकी आजमाइश हो या इम्तहान करने का भी ख्याल ना करे, वरना खौफ हलाकत यानी मरने का है। आगे एक रोज लाला प्रभु दयाल जी सहाय को मद दर्ज यानी जेल निम्नलिखित 2 मंत्र तहकीर फरमाया और इसकी क्रिया भी समझाई। मंत्र नाम एक सतगुरु के बंदे पाँव, 30 हाथ चारों मीत, चारों गुरुगा चारों मार, 20 को तो चारों अरे हाथा को चारों, जहाँ विष था जाना था विष बाते जा, विष अशक्त कपट करे महादेव की पूजा बाएं टारे, शिवा वाचा रुद्र वाचा 33 कोटि देवता वाचा, बाँचे बूचे वे होवाने कुंड पड़े अतक गए, बिरगहा बड़े तातक पातक तेरे कंधे पर दोहराई, 1,24,000 पैगंबर की दुहाई, मीरान मोहाजुद्दीन की दुहाई, इस्लाम जोगी की दुहाई, नैना जोगन की निहाई दुहाई, बड़ी बीवी की, सदगुरु बालू जाने। यह मंत्र सांप को काटने का है। सांप के काटे हुए को 2 दिनों पांव जोड़कर खड़ा कर दिया जावे और सांप कांटे की जगह तक हाथ चलाए। यह मंत्र सिद्धि करने के लिए भी काम आ जाते हैं। टेरी के बाद
दीवान साहब को बतलाया था कि मंत्र नंबर 2, कुछ कुछ मंडा ठरिया पानी, ठर बसार एती हवी, घूमन सपा और सब सपा, बरसे जा बरसाए जा, सो भी हम देखी लोको कटारी काटी वो, सबने गोटी मारी वो, एले छजनी हाथ बिरख, पूछी तेरे आगे नाही विस्थाले हो, नरविस दुहाई ईश्वर महादेव गोरा पार्वती की। जनाब बाबू साहब मौसूब के हाल पर श्री महाराज जी की बड़ी कृपा थी और अक्सर आपकी तारीफ फरमाया करते थे कि बड़े खानदानी हैं, आपका खानदान कानून गोयन के लिए नाम के लिए मशहूर है। और मेवन जिला मथुरा में लाइलुद्दीन गोरी के वक्त दी गई जागीर आपके खानदान में अब तक चली आई है। आजकल आप मुल्लाहा 8 खंबा में वृंदावन बास विराजते हैं। इस किताब के छपरे के वास्ते भी पहला संस्करण जनाब बाबू बनर्जी साहब ने खाक कर ये बहुत हौसला अछपाई और एक किताब की विद्या, ब्रह्म विद्या और तसव्वुफ विचार का काम है और विचारवान आदमी के लिए इसमें बहुत मसाला है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री महाराज की जय।